कंप्लीट जेडीबीसी ट्यूटोरियल्स के इस प्लेलिस्ट में स्वागत है आप सभी का फिर से। तो इस प्लेलिस्ट में हम लोग जेडीबीसी को डीप में पढ़ रहे थे। क्या होता है जेडीबीसी, क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज करेंगे जावा प्रोग्रामिंग्स में जेडीबीसी को। पूरे डिटेल्स में बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किए थे और समझते हुए हम लोग इंटरफेस समझ रहे थे, स्टेटमेंट इंटरफेस। और स्टेटमेंट इंटरफेस के बाद उसी का चाइल्ड इंटरफेस था एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस। तो इन दोनों को समझे थे, दोनों को यूज करने के लिए सीखे। और लास्ट वीडियो के अंदर में हम लोग स्टेटमेंट इंटरफेस और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस में क्या डिफरेंस है इसको भी समझ चुके थे। तो चलिए इस प्लेलिस्ट में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेके आ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉलेबल स्टेटमेंट क्या होता है और कॉलेबल स्टेटमेंट्स को कहाँ यूज करेंगे। जेडीबीसी के अंदर में हम लोग 3 स्टेटमेंट यूज करने वाले, टोटल 3 स्टेटमेंट्स आर अवेलेबल इन जेडीबीसी। पहला कौन सा है? तो पहला हमारे पास है स्टेटमेंट इंटरफेस, दूसरा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस और तीसरा है हमारे पास है कॉलेबल स्टेटमेंट इंटरफेस, जिसमें से हम दोनों को पढ़ चुके हैं। तो जो तीसरा है हमारे पास कॉलेबल स्टेटमेंट इंटरफेस, आज इसको समझने वाले हैं कि कॉलेबल स्टेटमेंट इंटरफेस कहाँ पे यूज करते हैं, क्या होता है कॉलेबल स्टेटमेंट इंटरफेस। इसको समझने से पहले आपको प्रोसीजर्स और फंक्शंस समझ में आना चाहिए। प्रोसीजर्स क्या होता है और फंक्शंस क्या होता है एसक्यूएल के अंदर में। तो जिस तरीके से हम लोग जावा के अंदर में मेथड्स बनाते हैं रिपीटेशंस के लिए, ठीक इसी प्रकार से अगर कोई क्वेरी बार बार रिपीट हो रहा है या कुछ क्वेरी ऐसे हैं जिसको हम बार बार रिपीट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग प्रोसीजर या फिर फंक्शन बनाते हैं एसक्यूएल के अंदर। ओके, मतलब जो मेथड्स होता है जावा में, कुछ ऐसा ही फंक्शंस और प्रोसीजर्स होते हैं जावा में। यहाँ पे जो मेथड्स होता है, मेथड्स में अगर हम रिटर्न करना चाहे वैल्यू तो रिटर्न कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं, वो मेरे पे डिपेंड करता था। दोनों को मेथड ही बोलते थे। लेकिन प्रोसीजर्स और फंक्शंस एसक्यूएल के अंदर में दोनों को हम सेपरेट डिस्कस करते हैं। अगर कोई यहाँ पे अगर हम मेथड्स ही बोले तो सिंपल सी बात समझ सकते हैं। अगर कोई मेथड्स कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, रिटर्न स्टेटमेंट ऐड नहीं किए, तो उसको प्रोसीजर्स बोलते हैं यहाँ पे। और अगर हम रिटर्न स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं तो उसको हम लोग फंक्शंस बोलते हैं। बस यही डिफरेंसेस है दोनों के अंदर, ठीक है। और जब भी हम प्रोसीजर्स क्रिएट करते हैं तो हम पैरामीटर्स में इन पैरामीटर्स है या आउट पैरामीटर्स इसको डिस्कस करते हैं। अगर आपको प्रोसीजर्स नहीं समझ आया अभी तक, आप बहुत सारे वीडियोस देख चुके हैं, प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो आप एक बार हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। एसक्यूएल वाले प्लेलिस्ट में हम इसको डिस्कस किए हुए हैं, क्या होता है प्रोसीजर्स, कैसे क्रिएट करेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस भी किए। तो जल्दी से हम एक प्रोसीजर्स या फिर फंक्शंस कोई भी क्रिएट कर लेते हैं और उस प्रोसीजर्स या फंक्शंस को अगर हम अपने जावा प्रोग्राम से एक्सेस करना चाहते हैं तो इसी के लिए यूज करते हैं हम लोग स्टेटमेंट इंटरफेस को। ओके, तो जहाँ पे हमारे पास है कॉलेबल स्टेटमेंट इंटरफेस, तो कॉलेबल स्टेटमेंट इंटरफेस का यूज करके हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं स्टोर्ड प्रोसीजर्स या फिर फंक्शंस को। ठीक है, कहाँ से? तो अपने जावा प्रोग्राम से। अपने जावा प्रोग्राम से अगर किसी भी स्टोर्ड प्रोसीजर्स या फंक्शंस को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो इसके लिए यूज करते हैं हम लोग कॉलेबल स्टेटमेंट इंटरफेस को। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट्स कैसे मिलेगा? तो कनेक्शन इंटरफेस के पास, कनेक्शन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सीख चुके थे। जावा एप्लीकेशंस और डाटाबेस के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करते थे हम लोग कनेक्शन इंटरफेस के थ्रू। तो इसी कनेक्शन इंटरफेस के पास एक इंस्टेंस मेथड है प्रिपेयर कॉल मेथड, और यही प्रिपेयर कॉल मेथड रिटर्न करता है कॉलेबल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट। जिस तरीके से क्रिएट स्टेटमेंट मेथड था जो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता था, प्रिपेयर कॉल मेथड था जो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता था, ठीक इसी प्रकार से प्रिपेयर कॉल मेथड है जो यहाँ पे कॉलेबल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर लेंगे। और जैसे हमारे पास वहाँ पे एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड था, एग्जीक्यूट अपडेट मेथड था, उन दोनों में हम डिफरेंसेस समझ चुके थे, कब किसको यूज करना है नहीं करना, यूज भी बहुत बार कर चुके हैं। तो ठीक ऐसे ही हमारे पास है प्रिपेयर कॉल मेथड। प्रिपेयर कॉल मेथड्स जो रिटर्न करेगा स्टेट कॉलेबल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट, और इसी से हम कॉल कर लिया करेंगे जब भी कोई भी प्रोसीजर्स को कॉल करना हो। तो जैसे हम लोग प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं प्रिपेयर
प्रिपेयर स्टेटमेंट मेथड्स के थ्रू ठीक इसी प्रकार से प्रिपेयर कॉल मेथड्स का यूज करेंगे और यहाँ पे हम अपने प्रोसीजर्स का नाम मेंशन कर देंगे और उसको हम कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग प्रोसीजर्स क्रिएट कर लेते हैं और उसको फिर कॉल करके देखें। तो आ जाते हैं अपने माइस्क्यूएल के लिए माइस्क्यूएल वर्कबेंच के अंदर। यहाँ से प्रोसीजर्स क्रिएट करना आसान होता था, तो यहीं से हम लोग अपना क्रिएट कर लेते हैं। तो माइस्क्यूएल वर्कबेंच में हम लोग आएंगे और यहाँ पे अपना प्रोसीजर्स या फिर फंक्शंस कोई भी क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में अभी हम प्रोसीजर्स क्रिएट करने के लिए सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब हम लेके आएंगे तो वहाँ पे हम लोग फंक्शंस को भी क्रिएट करने के लिए सीखेंगे कि फंक्शंस अगर हमारे पास है तो फंक्शंस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसीजर्स अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम सिंटैक्स दे चुके हैं कि कैसे प्रोसीजर्स क्रिएट करेंगे और एक एग्जाम्पल्स भी मेंशन कर चुके हैं। कैसे क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट प्रोसीजर्स कमांड है हमारे पास, इसको लिखेंगे और प्रोसीजर्स का नाम मेंशन कर देते हैं। देन उसमें जो भी पैरामीटर्स पास करना चाहते हैं, इन या आउट जो भी हो पैरामीटर्स पास कर देते हैं और जो भी स्टेटमेंट होगा वो बिगिन और एंड के बीच में हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, इसको लिख लिया करते थे। फिलहाल एक एग्जांपल्स भी यहाँ पे है कि अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे सपोज अपडेट सैलरी था तो क्रिएट कर लिए। अब एकदम नॉर्मल से हम लोग एक क्रिएट कर लेंगे जिसमें हम लोग कोई भी चीज़ अपडेट कर लेंगे या फिर हम लोग रिकॉर्ड रिट्राइव करना चाहे तो रिट्राइव कर सकते हैं। सपोज अभी हम टेबल्स देख लेते हैं, जो भी रिकॉर्ड होगा उसमें से उसके अकॉर्डिंग कुछ रिकॉर्ड को रिट्राइव करके यहाँ पे हम लोग शो कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं अपना पासवर्ड और लॉगिन करते हैं। लॉगिन कर चुके हैं अपने डाटाबेस के अंदर में। तो अब सपोज करते हैं तो CWS हमारा डाटाबेस था तो इसको यूज कर लेते हैं। यूज करने के बाद अगर लॉगिन टेबल्स में देखें कोई डाटा, तो लॉगिन टेबल्स में बहुत सारे डाटा है। यहाँ पे बहुत सारे टेबल्स क्रिएट कर रखे हैं। तो सपोज करते हैं स्टूडेंट टेबल्स में कौन सी रिकॉर्ड है, बहुत सारे रिकॉर्ड है इसमें। इसी में से सपोज करते हैं कि रोल नंबर्स के अकॉर्डिंग उसका हम नेम रिटर्न करने वाले, ऐसा प्रोसीजर्स क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ आपको प्रोसीजर्स का ऑप्शन मिलेगा, इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करनी है, स्टोर प्रोसीजर्स पे क्लिक करना। तो क्रिएट प्रोसीजर्स जिस नाम से क्रिएट करना है कर सकते हैं। गेट नेम नाम से एक प्रोसीजर सपोज करते हैं हम क्रिएट कर लें, बिगिन एंड और देन यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे अपना कमांड्स। तो सपोज हमें आईडी चाहिए तो आईडी यहाँ पे ले लेते हैं, स्टूडेंट आईडी, SID नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, डाटा टाइप इंट दे देते हैं। ठीक है, और इसमें हमें मेंशन करना होता था इन पैरामीटर है कि आउट पैरामीटर, तो ये इन है तो इन मेंशन कर दिए। और जो इधर से हम रिटर्न करेंगे, नेम रिटर्न करेंगे, वो आउट होगा तो आउट मेंशन कर देते हैं। नेम स्टूडेंट नेम कर देते हैं, बेहतर होगा, तो स्टूडेंट नेम। देन उसके बाद वेर क्या डाटा टाइप यूज कर लेते हैं और वेर केयर में साइज यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ से क्रिएट हो जाएगा प्रोसीजर्स। तो चलिए अब अपना क्वेरी भी लिख लेते हैं। तो सेलेक्ट देन नेम हम गेट कर लेंगे अपने स्टूडेंट टेबल से इनटू स्टूडेंट नेम, जो हम लोग वेरिएबल्स बनाए थे उस नेम को मेंशन करते हैं। देन अपने टेबल्स का नाम दे देते हैं, स्टूडेंट हमारा टेबल्स का नाम है, वेयर ID इक्वल टू हम लोग कर देते हैं SID। ठीक है, सेमीकोलन। फिर से मैच कर लीजिए, रोल नंबर था एंड नेम था, तो यहाँ पे हम लोग ID की जगह पे रोल नंबर कर देते हैं। ओके, ताकि मैच कर जाए। इसको क्रिएट करने के लिए अप्लाई पे क्लिक करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं प्रोसीजर्स। तो एक प्रोसीजर्स हमारा क्रिएट हो चुका है। देख सकते हैं प्रोसीजर्स में आके कि हमारा गेट नाम से प्रोसीजर्स क्रिएट हो चुका है। अगर यहाँ पे एग्जीक्यूट करना चाहे तो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे भी। जैसे सपोज करते हैं 1 दिए और एग्जीक्यूट किए इस प्रोसीजर्स को, तो इसका जो आउटपुट था वो मिल चुका है यहाँ पे। अब लेकिन हम ये चाहते थे अपने डाटाबेस के थ्रू इसको एग्जीक्यूट करना, अपने जावा प्रोग्राम्स के थ्रू। तो चलते हैं अपने जावा प्रोग्राम्स में। यहाँ पे एक नया हम फाइल क्रिएट कर लेते हैं कॉलेबल स्टेटमेंट के लिए। तो कॉलेबल स्टेटमेंट डेमो नाम से क्रिएट कर लेते हैं क्लास। ओके, मेन मेथड भी इसमें मेंशन कर देते हैं और फिनिश करते हैं। तो आ चुका है यहाँ पे। यहाँ पे भी हमें क्या करनी होगी, कनेक्शंस क्रिएट करना होगा, ड्राइवर मैनेजर को, ड्राइवर्स को रजिस्टर करना होगा। तो हम उन दो जो लाइंस था फर्स्ट के उसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इतना तो हमें करना होगा। क्यों करना होगा ये सब तो अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए इसको मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे। और एक्सेप्शंस को हैंडल ना करना पड़े इसके लिए एक्सेप्शन हम थ्रोज कर लेते हैं।
तो एक्सेप्शन थ्रो कर लिए, जो भी इरर्स था यहाँ पे इरर्स खत्म हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमें चाहिए कॉलेबल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट। तो कॉलेबल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए तो क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे कॉलेबल स्टेटमेंट। एसक्यूएल पैकेज के अंदर में सपोज करते हैं स्टेटमेंट के नाम से क्रिएट कर लेते हैं। कौन देगा, तो बता चुके हैं कि कनेक्शन इंटरफेस जो है इसी के पास है प्रिपेयर कॉल मेथड। तो प्रिपेयर कॉल मेथड रिटर्न करेगा। इसको स्ट्रिंग टाइप का प्रोसीजर्स का नाम चाहिए, जो भी प्रोसीजर्स को हम यूज करना चाहते हैं। तो प्रोसीजर्स का नाम हमें पता है कि कौन से है, यहाँ पे कमेंट्स करके लिख देते हैं। जब आप इस कोड्स को डाउनलोड कीजिएगा गिटहब से तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे कॉलेबल का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर चुके। यहाँ पे क्या करेंगे, करली ब्रैकेट खोलेंगे और अपने प्रोसीजर्स का नाम दे देंगे, जो भी अपने प्रोसीजर्स का नाम हम लोग रखे थे। तो गेट नेम रखे थे तो गेट नेम को कॉल कर लेते, ठीक है। जैसा नाम वहाँ पे रखे थे एज इट इज कॉल करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या नाम था, गेट नेम था, एन कैपिटल है, तो हम यहाँ पे वैसा ही नाम यहाँ से रख लेते हैं और अपने प्रोसीजर्स को क्रिएट कॉल कर लेंगे। तो जैसा कि हम पीपीटी में भी मेंशन कर रखे हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, कॉल कर लेंगे, कॉल लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ से हम लोग कॉल करते थे अपने में, जैसे अभी हम लोग कॉल किए थे, यहाँ पे देखिए कॉल लिखते थे, कॉल कीवर्ड यूज करते थे, ठीक है। ऐसे हम लोग भी कॉल कीवर्ड का यूज करेंगे। और देन प्रोसीजर्स का नाम, जैसे अभी गेट नेम था गेट नेम, और जो जो पैरामीटर्स है उसके लिए क्वेश्चन मार्क, जैसे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में पास करते थे, इसमें भी कर लेते हैं। तो चलिए कर लेते हैं हम लोग भी। यहाँ पे कॉल लिख देते हैं, देन गेट नेम, और दो हम लोग पैरामीटर्स पास किए थे, दोनों को क्वेश्चन मार्क से ऐड करके। और पैरामीटर्स को हम लोग बाद में सेट भी किया करते थे, स्टेटमेंट इन प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में समझ चुके थे ये। तो चलिए यहाँ पे भी सेट कर लेते हैं हम लोग। तो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर चुके हैं डॉट सेट, ठीक है। इंटीजर नंबर सेट करना था तो सेट इंट करते हैं। फर्स्ट इंडेक्स पे हम लोग डाटा सेट कर लेते हैं। कौन सी डाटा सेट करनी है, तो रोल नंबर। सपोज यहाँ पे रोल नंबर 1 ही हमें चाहिए था, जो भी वैल्यू सेट करना है हम लोग सेट कर सकते थे। इंडेक्स पोजीशन फर्स्ट हो गई। सेकेंड वाले पोजीशंस पे तो डाटा हमें मिलने वाला है, तो जो डाटा हमें मिलेगा तो उसको रिट्राइव कैसे करेंगे, तो हमें यहाँ पे अगर और पैरामीटर है तो उसको रजिस्टर करना पड़ता है। तो हम रजिस्टर कर लेते हैं स्टेटमेंट डॉट रजिस्टर और पैरामीटर्स, ये मेथड्स हमारे पास है। पोजीशन सेकेंड देते हैं और यहाँ पे हमें डाटा टाइप बताना पड़ता है। तो टाइप्स डॉट बता देते हैं कि क्या है। तो जैसे हमारे पास वेर कैर था तो वेर कैर यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि वेर कैर डाटा टाइप था। यहाँ पे हम एसक्यूएल का डाटा टाइप्स बता देंगे और सिंपल सा इसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे। तो स्टेटमेंट इंटरफेस के पास मेथड है एग्जीक्यूट मेथड, एग्जीक्यूट मेथड को हम कॉल कर देंगे। जैसे इसको कॉल करेंगे तो एग्जीक्यूट मेथड हमारे क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, तो इसमें से जो भी डाटा है उसको रिट्राइव कर सकते हैं। जैसे उधर से नेम आ चुका होगा तो हम लोग नेम गेट कर सकते हैं। तो नेम गेट कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट जो STM हम ऑब्जेक्ट बनाए इससे गेट मेथड्स के थ्रू गेट कर सकते हैं। गेट स्ट्रिंग कर लेते हैं और बता देते हैं सेकेंड इंडेक्स पे जो डाटा आया था, क्योंकि आउट पैरामीटर्स को हम रजिस्टर कर चुके हैं, उधर से जो डाटा आया वो प्रिंट कर दे, तो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। अभी इसको एग्जीक्यूट करके हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए नाम जो भी है वो डाटा हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब जैसे यहाँ पे अगर कोई और रोल नंबर हम मेंशन करके चेक करें, जैसे सपोज करते हैं 2 कर दिए और इसको हम एग्जीक्यूट कर ले तो भी हो सकता है। वैसे अभी डायरेक्ट करेंगे तो प्रॉब्लम्स है कि हम डाटाबेस को यूज नहीं किए, तो हम क्या करते हैं यहीं से फिर से एक बार एग्जीक्यूट कर देते हैं और रोल नंबर 2 मेंशन करते हैं। तो जो भी रिकॉर्ड्स हमें मिला वहाँ पे भी अगर हम चेंज करके देखेंगे तो वही रिकॉर्ड मिलेगा। यहाँ पे चेंज कर देते हैं रोल नंबर 2 और यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो प्रोसीजर्स को हम कॉल करने के लिए सीख चुके। तो इस वीडियो के अंदर में हम लोग समझें कॉलेबल स्टेटमेंट क्या होता है। तो कॉलेबल स्टेटमेंट का यूज करते हैं हम लोग कोई भी स्टोर्ड प्रोसीजर्स या फंक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं। एक और चीज यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कॉलेबल स्टेटमेंट इंटरफेस प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस का ही चाइल्ड इंटरफेस है। तो अगर ये चाइल्ड इंटरफेस है तो जो भी प्रॉपर्टी प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के पास था वो सब यहाँ पे भी मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या चीजें समझ लिए। सबसे पेरेंट क्या होता, स्टेटमेंट इंटरफेस, उसका चाइल्ड देखे थे हम लोग प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस, और फिर समझे हम लोग
कॉलेबल स्टेटमेंट इंटरफेस को। नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं जिसमें हम लोग फंक्शंस कैसे क्रिएट करेंगे और फंक्शंस को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे वो भी समझ लेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम फिर से नेक्स्ट वीडियो।